क्वेश्चन नंबर अपना 31 है। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है। अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक तो होती है एक्स टेन थीटा वाली, मैं उसको सही से लिख रहा हूँ, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये मेन इक्वेशन है। इसको मैं इससे कंपेयर करवाता हूँ। तो इसमें से मैं ए एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स मैंने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया और एक्स तो कॉमन चला गया, लेकिन ए यहाँ था नहीं तो ए इसके नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी तो ऊपर रह गई बाई ए, कुछ ऐसे हो जाएगा। आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए एक्स अंदर जाएगा तो वापस ये ए कट जाएगा, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वापस वही बन रहा है। अब आप इस स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करवा दीजिए, आपका आंसर आ गया। आप तो सीधा सीधा एक्स तो ये दिख रहा है आपको। अब इसको सही से, इस आर को आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी, बी इसके नीचे आ जाएगा ना, तो आर आपका हो जाएगा ए बाई बी। यही आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट्स इट। नेक्स्ट, दो स्क्रीन कुछ ऐसे रखी हुई है, दो पेपर स्क्रीन ऐसे रखी हुई है और यहाँ पर मैंने गोली फायर की और वो दूसरा होल यहाँ पे है। क्वेश्चन में कुछ प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये 100 मीटर दूर दिया हुआ है और ये जो आपका होल है ये 15 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर इससे नीचे है। तो ये कुछ ऐसे आया होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि दो स्क्रीन है कुछ ऐसे रखी हुई है और इतना नीचे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे आई होगी, सुना सही से नहीं बन रहा मेरे से, ओके कुछ ऐसे आई होगी। तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है 100 सेंटीमीटर हो गई और आपकी जो हाइट है, जो एच मैक्स है, वो भी आपको पता है। तो रेंज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से भागा गया है इनटू टाइम्स ऑफ लाइट, दैट इज टी। और हाइट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी तो यू 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे यू निकालना है, टी से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ से आप टी इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, यहाँ से आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप टी की जगह क्या पुट कर सकते हो, मुझे बताएं। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। टी की जगह मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ टी इक्वल टू 100 बाई यू। ये 100 बाई यू मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा तो एच इक्वल टू आ जाएगा मेरा हाफ, जी का मतलब मैं 10 ले लेता हूँ और टी की जगह ये 100 इंटू 100 डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये यू शायद एच भी दिया हुआ है इसमें, हाँ 10 सेंटीमीटर, तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यू स्क्वायर उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इसको काट देता हूँ 5, तो इधर बच जाएगा 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 का सेंटीमीटर ऊपर करोगे तो 100 और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ये हो गया, आप इसको काट दीजिए, तो ये फिर से 2 हो गया, ठीक है। और आप इसको काट दीजिए, ये 50 हो गया और अब आप ये अंडर रूट कर दीजिए, u इक्वल टू आ जाएगा आपका, u जो है वो अंडर रूट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यानी कि वो कितना आ जाएगा, आप खुद मुझे बताइए 32वें क्वेश्चन में कितना आंसर आ जाने का u का। यस, ये ऑलमोस्ट 700 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 700 मीटर पर सेकंड अंडर रूट करना है उसे, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, यस, ए कार इज गोइंग round on a circle radius 1 with a constant velocity, another car is going with a circle with a r2, if both them is same time to complete the circle, the ratio of their angular velocities। ये क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज से, किसका रेशियो पूछा है, एंगुलर स्पीड का। तो सबसे पहले टाइम सेम दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि दोनों सेम टाइम में कंप्लीट करती है। तो सेम टाइम में कंप्लीट करने का मतलब मैं समझ गया कि 2 पाई r1 डिवाइड बाई v1, ये पहली का है टाइम, दूसरे का है 2 पाई रेडियस इंटू r2, ये सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई स्पीड, यही तो होता है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो ये दिया हुआ है 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहाँ से सिंपल सा आंसर आ गया मेरा। इसको उल्टा कर दो, V1/R1 इक्वल टू V2/R2। ये आप जानते हो V1/R1 यानी कि ω1 हो गया और V2/R2 ω2 हो गया। और इस रेशियो को मैं अगर ध्यान से यहाँ से इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व करता हूँ, V1/V2 लिखता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू R1/R2। इतना हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोलता है एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो डिवाइड बाई लीनियर वेलोसिटी का स्पीड। तो एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो तो 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई लीनियर वेलोसिटीज का रेशियो दैट इज R1/R2। तो R1/R2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:R1/R2। तो इट इज़ द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second. The acceleration of the particle in। तो देखो एक्सेलरेशन सिंपल सा क्या होता है, आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि 80 आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये दैट इज V=V²/R, या इसको लोग ω²/R बोल सकते हैं। अब सबसे पहले ओमेगा निकाल दो यहाँ से, व्हाट इज ओमेगा। तो यहाँ से सिंपल सा दिया हुआ भी है ओमेगा, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो उसने दे दिया है इतने रिवॉल्यूशन बोल रहा है वो, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 2 रिवॉल्यूशन घूमने का मतलब 2, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूम जाता है, तो टोटल एंगल इतना घूम गई 4 पाई। एक बार घुमा तो 2 पाई, दूसरी बार घुमा तो 4 पाई, टोटल 4 पाई। और कितने टाइम में घूमती है, 1 सेकंड में। तो ये एंगुलर स्पीड आ गई इसकी 4 पाई। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है सिंपल सा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका दिया हुआ है 4 पाई उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। और आपकी रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो इसको 25 और बाई 100 लिखेंगे, यानी कि 1/4। ये 4 से ये कट जाएगा, तो दैट विल बी द आंसर इक्वल टू 4πr²। दैट्स इट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज रिवॉल्यूशन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, कांस्टेंट 25 मीटर इट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। फिर से इतना दे रखा है। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो d⁻/dt। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर कभी भी ओमेगा कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई कुछ ऐसा हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। 2 particles are moving in a circular path of radius r1 and r2 with the same angular speed. Okay, then the ratio of their centripetal acceleration, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हो कि सेम एंगुलर स्पीड से, यानी कि ω1 इक्वल टू ω2, ω1 को लिखा जा सकता है V1/R1 और इसको लिखा है V2/R2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ओके, वैसे इसका इतना करने की जरूरत नहीं है। इस एंगुलर स्पीड सेम देखिए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC1 डिवाइड बाई AC2। आप जानते हो उसका होता है ω² इंटू R1, ω² इंटू R1। ओमेगा बराबर है, दोनों का कांस्टेंट है, ओमेगा सेम है, शायद ये लो या ये लो, बाई R1 और ω²/R2। मैंने ओमेगा सेम क्यों ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ओमेगा सेम है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओमेगा। कट हो गया तो R1/R2 आ गया, R1/R2। इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। यहाँ से भी कर सकते थे, V1/V2 आप निकालते, दैट इज R1/R2। अगेन आपको एक्सेलरेशन का वो वाला फॉर्मूला लगना पड़ता V²/R वाला, तब भी वही आता। बेटर है कि आप ये करिए, ज़्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ए पार्टिकल P इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R and uniform with this and C uniform velocity, uniform should be, and C is the center of the circle and AB is diameter. The angular velocity of P about A and C is the ratio. अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ ऐसा है कि एक R रेडियस का एक सर्कल है और एक पार्टिकल घूम रहा है यहाँ से कुछ V वेलोसिटी से, ये इसका सेंटर हो गया। ये पार्टिकल कुछ, ये इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं, डायमीटर हो गया। ये यहाँ पॉइंट मैंने A ले लिया और ये मैंने पॉइंट यहाँ B ले लिया और इसी को P भी बोल दिया मैंने। ये पार्टिकल P, ये पार्टिकल का नाम है P है, जो B से मूव कर रहा है कुछ ऐसे। अब मुझे इसके अबाउट निकालना, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कभी भी आपकी होती है तो बहुत सिंपल सी होती है, दैट इज वेरी सिंपल, वेलोसिटी अपॉन रेडियस।
तो जब मैं ए पे खड़ा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करूँगा तो ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए जब मैं बात करूँगा तो ओमेगा ए के विथ रिस्पेक्ट टू ये ओमेगा दिख रहा है मुझे, वी दिख रहा है, और यहाँ से ए तो रुका हुआ है, इसके विथ रिस्पेक्ट टू कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, वी से कितना डिस्टेंस है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ना, तो ऐसा नजर आएगा। और क्या बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या नज़र आ रहा है, अब सी के विथ रिस्पेक्ट टू देखूंगा तो स्पीड तो अभी भी उसकी वी नज़र आएगी, बट डिस्टेंस ये है वो आर आ जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है इन रेशियो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए और इसके, तो हाँ कैसे करना है आपने विथ रिस्पेक्ट टू, इसका देखना सिंपल सा कंसेप्ट सा है, तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा ए बाई ओमेगा इसमें लिख लेता हूँ, पी सी लिख देता हूँ। तो इसको मैंने जैसे ही देखा तो आ गया v बाई 2r और नीचे इसको ले दिया डिवाइड कर दिया v बाई आर, ये सब कट जाएंगे v बाई आर कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आपका आंसर इज 1:2। सिंपल है, कुछ नहीं, ये आपको फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई डिस्टेंस। तो पहली बार जब ए से देख रहे डिस्टेंस 2a था और जब सी से देख रहे डिस्टेंस r था, बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। ए कार इज मूविंग इन ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर द इंक्रीजेस। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप जानते हो एक्सेलरेशन दो तरीके तो ऐसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो होता है, सॉरी जो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है टेंजेंशियल जो आपका, मैंने क्या बोला, गलत बोला ना, हाँ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन दो होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r होता है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, v कितना है आपका, ये 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 1600 डिवाइड बाई 400 रेडियस है, तो ये करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब AT की बात हो जाती है तो AT का सिंपल सा फॉर्मूला है dv बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, 3 से, तो मैं लिख दूंगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये इसका आंसर दे रखा है उसने, ऑलरेडी दे रखा है। तो आप जानते हो एक सेंटर की तरफ है और दूसरा ऐसे, ये कुछ ऐसे बॉडी घूम रही होगी, तो ये 3 है ये 4 है, तो इसका ओवरऑल आंसर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, और 3² प्लस 4² अंडर रूट के अंदर, तो ये आंसर 5 आ जाएगा, ये ऑप्शन। आप जानते हो वैसे भी मैंने कई बार आपको कराया है कि जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर टोटल होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39 रिलेटिव वेलोसिटी का है। अब ए के विथ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बतानी है। तो ए किधर है, नीचे, बी किधर है, इधर है, लेकिन आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी बताना है आपको। तो बी को माइनस करो, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, तो माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर किधर आ जाएगा आपका, इधर। तो ऑप्शन में चेक करो, इधर कोई लेफ्ट साइड में कोई है, ऑप्शन पहला ही है, तो बस दैट्स इट, चेक करने की जरूरत नहीं। बाकी वाले भी कर सकते हो आप, ए इधर है, फिर सी किधर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन माइनस सी करोगे तो किधर आ जाएगा वो, ये तो सी है, माइनस सी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे, विथ रिस्पेक्ट टू सी देखोगे तो सी का माइनस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर डी के विथ रिस्पेक्ट टू डी किधर है, इधर है, वापस आप विथ रिस्पेक्ट टू डी देखोगे तो इधर आ जाएगा, तो आंसर इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड हाँ, तो एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की देखनी है, तो मिनट हैंड कितना घूमता है 2π, और एक बार चक्कर मारता है तो कितना टाइम लेता है 60 मिनट का। ये तो हो गया मिनट हैंड का ओमेगा। और आर हैंड का जो आपका, यानी कि जो आपका आर वाली जो सुइयाँ हैं उसका जो है वो मैं अभी देख लेता हूँ, उसका कितना होता है आर वाली का, वो होगा 2π, और वो कितना चक्कर लगाती है एक बार जो घूम करती थी 12 घंटे। तो 12 का मतलब 12 इंटू मिनट में करना है, क्योंकि ये भी मैंने मिनट में रखा, ये भी मिनट में हो जाना चाहिए। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, तो जैसे ही ओम बाई डिवाइड बाई ओमेगा एच करेंगे तो ये 2π/60, और डिवाइड बाई ये करेंगे तो 2π, और जो था वो ऊपर चला जाएगा 12 इंटू 60। तो 60 से 60 कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, 12:1 इज द आंसर, बाई के 12/1 होगा, तो 12:1, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ये था पूरा, ठीक है।